नमस्ते। तो देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग देखेंगे, फिर आपकी देखेंगे और उसके बाद गाइडेंस देखेंगे आपके लिए क्या है। ठीक है, सबसे पहला कार्ड है द वर्ल्ड। हो सकता है एक साइकिल कंप्लीट हो चुके आप दोनों के बीच में और एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली हो। ये पर्सन आपके बिना बहुत अधूरापन फील करते हैं, इस इंसान को इनकम्प्लीट लगता है सब कुछ, आप नहीं तो कुछ भी नहीं, मन नहीं लगता है इस इंसान का, आप ही इस इंसान की दुनिया हो और आप नहीं तो इस इंसान की दुनिया अधूरी है। जब ये आपसे मिलते हैं तभी ये इंसान कंप्लीट फील करते हैं। फिलहाल ये पर्सन बहुत हैंग हो गए हैं। ओके, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, लेकिन एक होता है ना, एक मेजर रियलाइजेशन इस इंसान को हो सकता है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर राशि डेथ, स्कॉर्पियो राशि, पाइसी राशि है। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। देखो यहाँ पर है डेथ। इस इंसान को भी ये जो वक्त चल रहा ना आप दोनों के बीच में, अभी जो ब्रेकअप हुआ हो या आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, इस इंसान से भी ये सहा नहीं जा रहा है। ये इंसान भी खुद परेशान है और चाहते हैं एक नई शुरुआत जल्द से जल्द। ओके, और यहाँ पर क्या है, 3 ऑफ कप्स। देखो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, जो आपके साथ लम्हे बिताए थे पास्ट में उन लम्हों को बहुत याद कर रहे हैं। और हो सकता है कि ये इंसान आजकल अपने दोस्तों के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहा हो, क्योंकि इंसान आपका जो आपसे बिछड़ने का जो दर्द है, जो गम है, वो भूलने की कोशिश कर रहे हो सकता है इंसान आजकल अपने फ्रेंड के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, ओके, देखो आपको लेकर इमोशंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है। देखो 9 ऑफ कप्स, आपको लेकर बहुत सपने हैं, इमोशंस हैं, तो चाहते हैं ये पर्सन उन इमोशंस को आपके सामने जाहिर करना, उन सपनों में जीना चाहते हैं। जो भी सपने इस इंसान ने देख रखे हैं, जो भी इस इंसान की इच्छाएं हैं, ये इंसान उन इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। जो आपको लेकर जो इच्छाएं, इतने सारे नहीं चाहिए हमें। ओके, तो उन सारी इच्छाओं को ये इंसान कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, डेफिनेटली आपके बिना इस इंसान की दुनिया इनकम्प्लीट है। ये इंसान प्लान कर रहे हैं आपके सामने कैसे आए, कैसे बात करे, क्या करे, क्योंकि अभी हैंग है, नहीं समझ में आ रहा है कि आपके साथ कैसे नई शुरुआत करे, कैसे बात करे, आपको कैसे मनाए। हो सकता है आप रूठ गए हो। ओके, और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ट्रस्ट इशू भी हो, या तो ये इंसान आपके ऊपर शक करते थे या आप इस इंसान के ऊपर शक करते थे, तो ऐसा भी हो सकता है। ये इंसान अब प्लानिंग करने वाले हैं कि आपके साथ कैसे बात की जाए। यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। आपके बिना मन तो नहीं लगता इस इंसान का, नई शुरुआत डेफिनेटली चाहते हैं। बर्डन हो रहा है इस पर्सन को, एरीज, लियो, सजिटेरियस वापस। ठीक है, कोई ऐसी बात है, देखो द हैंगमैन और उसके नीचे 10 ऑफ वैंड्स, कोई परेशानी है जिस वजह से इंसान परेशान हो रहे हैं और उस बात का बहुत टेंशन ले रहे हैं, इस वजह से शायद आपके पास नहीं आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। द हायरोफेंट, ओके, आप में से कुछ लोग शादीशुदा भी हो सकते हो। शादीशुदा होने के बावजूद आप एक दूसरे से अलग रह रहे हो, या हो सकता है कुछ झगड़े हुए हो पास्ट में। इस इंसान के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, या तो इंसान जहाँ पर काम करता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी है, या इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा अपने परिवार की जिम्मेदारियां हैं, और ऊपर से एक तरफ आपका भी इंसान टेंशन ले रहे हैं, एक तरफ अपने परिवार की जिम्मेदारियां है, क्योंकि द हायरोफेंट भी है। दो थॉट्स इस इंसान के दिमाग में चल रहे हैं, या हो सकता है दो ऑप्शन इस इंसान के पास हो, करियर हो, अपना परिवार हो, इधर आप हो। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बर्डन इस इंसान को हो रहा है और हैंग हो गए ये पर्सन, जबकि चाहते हैं नई शुरुआत करना। आप क्या सोच रहे हो, आपके पार्टनर तो इंतजार कर रहे हैं एक न्यू बिगनिंग का। आप क्या सोच रहे हो इस इंसान के लिए, प्लानिंग कर रहे हैं आपके पर्सन।
आप इस हालत में हो, आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के ज़िंदगी में कोई और है? हो सकता है किसी और के लिए इस इंसान ने आपको छोड़ दिया हो और आजकल आप इस दर्द में हो, बहुत पेन में हो, आपसे सहा नहीं जा रहा ये दर्द, और आपको अब इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं रहा है। और क्या सोच रहे हो आप? ओह माय गॉड, देखो आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने जहाँ पर आपको धोखा दिया, जहाँ पर आपको छोड़ दिया, आप आज तक वही खड़े हो। उस हालात से, उस सिचुएशन से आप अभी भी लेट को नहीं कर पा रहे हो, आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मुझे तो आपकी हालत बहुत ख़राब लग रही है, बहुत परेशान दिख रहे हो आप मुझे, और आपको जैसे सारी दुनिया के ऊपर से विश्वास उठ गया है। धोखा खा लिया आपने, अब किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं रख सकते आप, और ना ही आप उस दर्द से खुद को निकाल पा रहे हो। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे को बंधा हुआ है उस हालत में, उस दर्द से आप निकल नहीं पा रहे हो। बार बार वही थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं। इतनी परेशानी है कि उस दर्द से आप निकल भी नहीं पा रहे हो। देखो बॉटम ऑफ द कार्ड 7 ऑफ सोर्स, झूठ बोला गया आपसे, आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। और क्या सोच रहे हो आप? ओह माय गॉड, देख रहे हो द टावर है, 10 ऑफ सोर्स है, 8 ऑफ सोर्स है। क्या हालत बना रखी है। आप इतने ज़्यादा पेन में हो कि आप खुद को उस पेन से निकाल भी नहीं पा रहे हो, आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, ये इंसान नहीं आएगा। और एक तरफ से ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आएगा तो भी आप इस इंसान को माफ़ नहीं करने वाले हो, क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया, ऐसा आपको लग रहा है। द टावर की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत पेन। सडनली आपको कुछ ऐसा पता चला जिस वजह से आप बहुत हर्ट हो गए, बहुत झगड़े हो गए, और आप एक दूसरे से अलग हो गए। अभी बिल्कुल कांटेक्ट में मुझे नहीं लग रहे हो, और आपको तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। देखो आपने सपने देखे थे शादी के, आपने सपने देखे थे इस इंसान के साथ सारी जिंदगी बिताने के, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। यहाँ पर झगड़े है, फसाद है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इस इंसान का परिवार नहीं कहता है आपके साथ शादी करने के लिए। एक तरह से इंसान ने भी मान लिया होगा कि तुमसे शादी करनी है, या आपने भी बहुत सपने देखे थे शादी के, लेकिन इस इंसान का जो परिवार है वो नहीं मान रहा शादी के लिए। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। देखो जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ हर बात रेजोनेट नहीं हो सकती, लेकिन आपने बहुत सपने देखे थे, आपने बहुत सच्चा प्यार किया था इस इंसान से। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, लेकिन यहाँ पर बहुत ऑब्स्टिकल्स है। द टावर, 5 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, ये सारे बता रहे कि कितने ज़्यादा परेशानियां हैं इस रिलेशन में, और कितना ज़्यादा आपको टेंशन है। आप चाहकर भी इस सिचुएशन में कभी आ नहीं सकते, आप चाहकर भी इस इंसान की तरफ जा नहीं सकते, ऐसे हालत आजकल आपकी है। देखो आप दूर से नज़र रख रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको सरेंडर करना चाहिए, इस इंसान की खुद की गलतियां है, इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है और इसने ही मुझे सरेंडर करना चाहिए, ऐसा आजकल आपको लगता है। या तो आप लगातार इस इंसान के ऊपर नज़र रख रहे हो, स्पाई कर रहे हो इस पर्सन को। यहाँ पर देखो राशि सारी की सारी है, एरीज लियो सैजिटेरियस है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी है, एरीज लियो सैजिटेरियस भी है। ठीक है, आज भी आप इस इंसान का इंतजार कर रहे हो, आपने बिल्कुल इंतजार करना छोड़ा नहीं है इस इंसान का। इतना धोखा खाने के बाद भी देखो आपके क्या सपने थे और आपकी क्या हालत हो गई। यहाँ पर देखो ये हालत हो गई है आपकी, और आपके सपने ये थे, और आज भी आप इस इंसान का इंतजार कर रहे हो। कमाल है, ये है आपका प्यार। इतना धोखा खाने के बाद भी आज भी आप इस इंसान का इंतजार कर रहे हो। यहाँ पर है 3 ऑफ वैंड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस वापस है, फायर साइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ओके, एयर साइन भी बहुत ज़्यादा है। और क्या सोच रहे हो आप? इंतज़ार कर रहे हो, आज भी आपने इस इंसान का इंतज़ार। डेफिनेटली देखो झूठ बोला गया आपके साथ, धोखा हुआ, आपसे बातें छुपाई गई, ये सब कुछ पता है आपको कि इस इंसान ने मुझसे बहुत झूठ बोला। आप यही सोच रहे हो कि कितना झूठा इंसान है, कितना धोखा दिया मुझे। एक तरह से इस इंसान ने आपका फ़ायदा उठाया, ऐसा आपको लग रहा है, और आज भी आप इस इंसान का इंतज़ार करना छोड़े नहीं हो। इतना धोखा खाने के बाद भी आप इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो।
आजकल आपने सब कुछ डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दिया है, किस्मत के ऊपर छोड़ दिया है। आपको ऐसा लगता है कि किस्मत में होगा तो इंसान डेफिनेटली आएगा, ऐसा कुछ आप सोच रहे हो। और आपको ऐसा भी लगता है कि एक डिवाइन कनेक्शन है। देखो, किस्मत का साथ आपको मिले और आपको जस्टिस मिले, ये इंसान आपके पास वापस आए, आपकी शादी हो या रिलेशन में आगे बढ़े, ऐसा आप सोच रहे हो। देखो, रिजेक्टेड फील कर रहे हो आप। आपको ऐसा लगता है कि मैंने इतना प्यार किया लेकिन मुझे रिजेक्ट किया गया, मुझे इग्नोर किया गया। बहुत ज़्यादा आप डल और बोरिंग सा फील कर रहे हो। आपको एक तरह से इंसल्ट हो गया है आपका कि आपको इतना प्यार करने के बावजूद भी इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्टेड फील हो रहा है आपको। देखो, कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो आप चाहते हो जल्द से जल्द इस इंसान की तरफ से कुछ मैसेज आए, कुछ कॉल आए। 8 ऑफ वैंड्स, और मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर। ओ माय गॉड, देखो जस्टिस भी है यहाँ पर, जस्टिस और जजमेंट। देखो, आपके साथ अन्याय हुआ है और आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए। आप इस इंसान के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, लगातार जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हो, जजमेंट। आप चाहते हो कि भगवान आपको जस्टिस दे। ये इंसान अगर आपको जस्टिस नहीं दे सकता तो आप भगवान को प्रे कर रहे हो कि भगवान मुझे जस्टिस दो, मैंने बहुत प्यार किया, मैंने सब कुछ इस इंसान के ऊपर न्यौछावर कर दिया और इस इंसान ने मुझे धोखा दिया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी शादी होने के बावजूद भी आप अलग रहते हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान शादीशुदा है और इस इंसान ने ये बात आपसे छुपाई, झूठ बोला आपसे। तो ये सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है मुझे। इस इंसान से ज़्यादा आप बहुत दर्द में दिख रहे हो, आप बहुत पेन में दिख रहे हो, लेकिन ये इंसान चाहता है आपकी तरफ आना और आप भी इंतज़ार कर रहे हो। तो ये सब कुछ यहाँ पर है आप दोनों की हालत। तो भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। बहुत ही पेन में हो आप, ये दर्द आपसे सहा नहीं जा रहा है, आपको अपने आप को हील करने की आवश्यकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है फाइनेंशियल स्ट्रगल भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा है। भगवान आपसे कहते हैं कि अब आपको खुद की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, खुद को हील करना चाहिए, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए और खुद के बारे में सोचना चाहिए। ओके, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फाइनेंशियल स्ट्रगल है। पेशेंस, भगवान कहते हैं कि पेशेंस रखना पड़ेगा, सब कुछ ठीक होने वाला है आपके लाइफ में। आप क्यों इतना ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हो? थोड़ा पेशेंस रखो, खुद को हील करो और अपने अपने आप के ऊपर ध्यान दो, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने स्टडी के ऊपर या अपने पैसों के ऊपर। फाइनेंशियल ग्रोथ आपको चाहिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आया है। साईं बाबा आपसे कहना चाहते कि सपनों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा। जो साईं बाबा को बहुत मानते हैं उनके सपने में साईं बाबा आएंगे और आपको कुछ न कुछ संवाद आपके साथ करने वाले हैं। मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज़्यादा कारगर है। साईं बाबा आपसे कहना चाहते कि जिन लोगों को आप कितना भी कुछ बोलकर अगर सामने वाला समझने के लिए तैयार ही नहीं है तो आपको मौन रहना चाहिए। मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी वो ज़्यादा कारगर है। पीड़ा, देखो बहुत पीड़ा सह लिया आपने। साईं बाबा आपसे कहते हैं कि पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। ये पीड़ा है, ये दर्द है आपका, और इसमें से गुजर कर ही आप उन्नत होने वाले हो सकता है ये आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आपकी ज़िंदगी में ये सब कुछ घटित हो रहा है, ताकि इसमें से आप निखर जाओ, इसमें से आप अधिक उन्नत हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ इतना गलत क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो गलत नहीं होता है। हमें स्ट्रांग बनाने के लिए, हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उसकी जो भी लीला है भगवान की हम नहीं समझ पाते। यहाँ पर देखो इंट्रीगेशन में बैलेंस की ज़रूरत है। जब तक बैलेंस नहीं होगा कुछ ठीक नहीं होने वाला। आपको खुद होकर इस इंसान की तरफ नहीं जाना है, इस इंसान को आने दो और बैलेंस होगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंसान आपके पास वापस आएगा और अब बैलेंस होगा इस रिलेशन में। एक्सपीरियंस डेफिनेटली आपने अब तक जो भी अनुभव लिए हैं ज़िंदगी में, उस अनुभव के आधार पर अब आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। खुद को आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत दर्द में हो, बहुत पेन में मुझे दिख रहे हो, मे बी आप बहुत रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो पहले तो खुद को बैलेंस करो और जो भी आपने अभी तक अनुभव लिए
वो उस अनुभव के आधार पर अब आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जो गलतियां अभी की, उन गलतियों को नहीं दोहराना है आपको। देखो यहाँ पर है नंबर 9, नंबर 3, यहाँ पर है राइपनेस। डिवाइन टाइम पर सब कुछ ठीक होने वाला है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो भगवान ने पहले ही कहा कि पेशेंस रखो, सब कुछ ठीक होने वाला है। देखो फल पकने से पहले गिरता नहीं है। वैसे ही जो आपके डेस्टिनी में लिखा है, जब लिखा है, जिस वक्त लिखा है, सब कुछ होने वाला है। तो डिवाइन टाइम का इंतजार आपको करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आपके लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है। ओके, भगवान ने पहले ही बोल दिया पेशेंस रखो और डिवाइन टाइम का इंतजार करो, सब कुछ ठीक होने वाला है। बैलेंस करो खुद के ऊपर और आगे बढ़ते रहो। रुकना नहीं है आपको, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। वक्त का पहिया घूमेगा, किस्मत का पहिया घूमेगा, सब कुछ ठीक होगा। भगवान की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। देखो जजमेंट आया है आपके लिए, गॉड की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। सब कुछ ठीक होगा, बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।